व्यूअर्स वेलकम टू दिस चैनल द इग्नू टीच में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी 132 के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं, हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं को अपने शब्दों में वर्णन करो। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं जो है इस प्रकार है। फिर हमें नेक्स्ट टॉपिक करके लिखना है। टॉपिक नंबर 1 में विस्तृत और व्यापक संविधान, इसमें हमें लिखना है भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि भारतीय संविधान विस्तृत और व्यापक है, अर्थात भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 12 सूचियाँ शामिल है। भारत के संविधान के विस्तृत और व्यापक होने का कारण यह है कि भारत के संविधान में विश्व के सभी देशों के संविधान को मिलाया गए हैं। संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक करके लिखना है लिखित और निर्मित संविधान। इसमें हमें लिखना यह है कि भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि भारतीय संविधान अन्य देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की तरह लिखित और निर्मित संविधान है। फिर हमें नेक्स्ट टॉपिक डाल के लिखना है अन्य देशों की संविधान की समावेश। इसमें हमें लिखना यह है कि भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक प्रमुख विशेषता यह है कि भारतीय संविधान में अन्य देशों की संविधान का समावेश है, जैसे भारतीय संविधान में ब्रिटेन का संसदीय प्रणाली, कनाडा का संघात्मक व्यवस्था, अमेरिका का मौलिक अधिकार, पूर्व सोवियत संघ का मौलिक कर्तव्य आदि भारतीय संविधान में सम्मिलित है। फिर हमें नेक्स्ट में लिखना है, नेक्स्ट में हेडिंग डाल के लिखना है कठोर और लचीलापन। इसमें हमें लिखना है भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं में से एक प्रमुख विशेषता यह है कि भारतीय संविधान कठोर और लचीलापन है, अर्थात कठोर का मतलब यह होता है कि इस संविधान की संशोधन की प्रक्रिया है जटिल होती है, जबकि लचीलापन का अर्थ यह है कि संविधान की संशोधन की प्रक्रिया सरल होती है। फिर हमें नेक्स्ट टॉपिक डाल के लिखना है धर्मनिरपेक्षवाद। इसमें हमें लिखना है भारतीय संविधान की यह विशेषता है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षवाद है। इसमें अर्थात भारतीय संविधान के अनुसार भारत में किसी भी धर्म के मानने वाले व्यक्ति, किसी भी जाति के लोग बिना किसी बाधा के आसानी से यहाँ पर रह सकते हैं। फिर हमें नेक्स्ट टॉपिक डाल के लिखना है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें हमें लिखना यह है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान की यह विशेषता है कि भारत में रहने वाले सभी लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हुआ है, अर्थात भारत में सभी लोगों को बोलने, सरकार के प्रति अपना आवाज़ उठाने, अपना अधिकार प्राप्त करने का स्वतंत्रता है। फिर हमें नेक्स्ट टॉपिक में लिखना है न्याय व्यवस्था। इसमें हमें यह लिखना है कि भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि भारतीय संविधान में न्याय व्यवस्था का वितरण दिखाई देता है, अर्थात भारत में भी कोई व्यक्ति चाहे प्रधानमंत्री हो या चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे आम आदमी हो, सभी के लिए ही न्याय व्यवस्था है। इस न्याय की व्यवस्था के आधार पर ही अपराधियों को उनके किए गए अपराधों की सज़ा दिया जाता है। फिर हमें नेक्स्ट टॉपिक डाल के लिखना है संसदीय प्रणाली व्यवस्था। इसमें हमें लिखना यह है कि भारतीय संविधान की यह प्रमुख विशेषता है कि भारतीय संविधान में एक संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से सभी मेंबर ऑफ
पार्लियामेंट में मेंबर्स विभिन्न मुद्दों पर आवाज़ उठाते हैं और उनके समस्याओं की स्पीकर सुनता है। फिर हमें नेक्स्ट हेडिंग डाल के लिखना है मौलिक अधिकार। इसमें हमें यह लिखना है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकार आम लोगों को प्राप्त है, जो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। इन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार है, अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आदि है। समानता के अधिकार के अंतर्गत समाज के सभी वर्ग के लोग जैसे किसान, मजदूर, पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग आदि सभी के लिए समान अधिकार को दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है। संविधान में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट टॉपिक में लिखना है सर्वोच्च न्यायालय की सुविधा। इसमें हमें यह लिखना है कि भारतीय संविधान की यह एक बहुत बड़ी विशेषता है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय है। अगर किसी मान लीजिए जिला न्यायालय की किसी भी केस को उलझा नहीं पाता है तो वह सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और